नाजरीन आदाब। मौर्रखा 25 फरवरी 2023 मुताबिक 4 शाबान अल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इकोसिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अदायगियों के फवायद पर रोशनी डालते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी तेजी से मालियाती दुनिया पर हावी होती जा रही है। यहाँ G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर की जारी 2 रोज़ा मीटिंग के आगाज के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि आप ऐसे वक्त में आलमी मालियात और मईशत की क़यादत की नुमाइंदगी करते हैं जब दुनिया शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक खासतौर पर तरक्की पजीर मईशतों को अब भी कोरोना के मनफी नताइज का सामना है। UPI का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी सारिफीन और मैन्युफैक्चरर्स मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद और पुरएतमाद हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इसी मुस्बत जज्बे को आलमी मईशत में फैलाने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश में सेहत खिदमात की बदहाली का इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अराकीन ने रियासती असेंबली के बजट इजलास के दौरान जुमे को एक मरतबा फिर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और SP मेंबर शिवपाल यादव के दरमियान तल्ख बहस भी हुई। मिस्टर यादव ने कहा कि रियासत की सेहत खिदमात वेंटिलेटर पर हैं, जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं और नहीं अद्वियात। कोरोना के दौर में वेंटिलेटर खरीदे गए थे, वो भी अब खराब पड़े हैं। सेहत खिदमात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वजीर आला और नायब वजीर आला को खत भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों के गेट पर दलाल बैठे रहते हैं, एक्सरे तक कराने में वसूली की जा रही है। जवाब में नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी हुकूमत में महकमे सेहत में बड़ा घपला हुआ है। हालात ऐसे थे कि आधे पैसे लेकर डॉक्टरों की ड्यूटी माफ कर दी गई, जबकि आज अवाम को सेहत की आला खिदमात फराहम की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 17,000 मरीज देखे जाते हैं, उनमें से 12,000 हादिसात का शिकार हैं, 8,000 संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं, रोजाना 5,000 ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नकली समाजवादी है जो इंतकाम के जज्बे से काम करता है। मायनाज अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुगलिया दौर पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर मुगल इतने ही तबाहकुन और खराब थे तो मुल्क में मुगलों की तामीर करदा तारीखी इमारतों ताजमहल और लाल किला को मुनहदिम कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को हिंदुस्तान में लूटपाट और खुरेजी के मकसद से आने वाले नादिर शाह, महमूद गजनवी और तैमूर जैसे तुर्कों और बाद में आने वाले मुगलों का फर्क समझना चाहिए। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सेहतमंद बहस के लिए कोई जगह नहीं है। आज बहस मुबाहिसा अब की सबसे निचली सतह पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया पर खबरें शाया करने और नश्र करने पर पाबंदी लगाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पार्डीवाला की बेंच ने एडवोकेट ML शर्मा की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इस मामले में मीडिया को कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करने वाले हैं, हम जल्दी ही अहकामात जारी करेंगे। दरखास्त गुजार एडवोकेट मिस्टर शर्मा ने खुसूसी तस्करे के दौरान बेंच के सामने अर्ज किया कि अमरीकी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप से मुतालिक खबरें शाये करने से उस वक्त तक रोका जाना चाहिए जब तक अदालत इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी रुकन असेंबली राजू पाल कत्ल मामले में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल मामले के अहम गवाह उमेश पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। जब यह हमला किया गया तो उमेश के साथ सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन शरपसंदों ने धुआंधार फायरिंग करते हुए उमेश के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों को भी निशाना बनाया। जख्मी हालत में उमेश को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उमेश पाल और एक गनर सिक्योरिटी एहलकार की मौत हो गई। काबिल जिक्र है कि उमेश पाल को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। राजू की बीवी पूजा पाल भी उनके कत्ल का अंदेशा जाहिर कर चुकी थी। वाज़ेह है कि प्रयागराज में BSP के साबिक रुकन असेंबली राजू पाल का कत्ल 25 जनवरी 2005 को किया गया था। इस कत्ल के लिए कलीदी मुलजिम साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके छोटे भाई साबिक रुकन असेंबली अशरफ को बनाया गया था। प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी की गिरां कद्र साइंसी खिदमात अहद हाजिर के लिए मिशअल राह हैं, जिनका एतराफ अमरीका के मुख्तदिर इदारे ने भी किया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो या ट्रामा सेंटर, हर जगह उन्होंने अपनी पेशावराना महारत, बेहतरीन सलाहियत, इंतजामी लियाकत और शराफत नफसी के नुकूश मुर्तसिम किए हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस्लामिक सेंटर में प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी के एजाज में होने वाले जलसे में किया। वाज़ेह हो कि प्रोफेसर मेहदी हाल ही में इरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुंतखब किए गए हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में प्रोफेसर अब्बास मेहदी को नए मनसब पर फायद होने की मुबारकबाद दी गई। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, मौलाना मोहम्मद मुश्ताक, मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी, मोहम्मद गुफरान, अयूब सिद्दीकी, आसिफुद्दीन मोहम्मद खालिद, डॉक्टर अम्मार अनीस तगरामी,
مولانا محمد سفیان اور منیب علوی نے بھی تہنیتی کلمات ادا کیے۔ شعبہ اردو خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ کی آمد پر ایک استقبالیہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صدر شعبہ اردو پروفیسر فخر عالم اعظمی نے کی۔ پروفیسر صوبان سعید نے پروفیسر شمس الہدیٰ کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ پروفیسر شمس الہدیٰ نے بھی اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اردو اور عربی کے حوالے سے کئی کارآمد مشورے پیش کیے۔ انہوں نے سماجی اور ادبی حلقوں میں اردو کے ادبی شہپاروں کو پیش کرنے کے لیے زور دیا۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر مسعود عالم فلاحی، ڈاکٹر وسیع احمد اعظم انصاری، صدر شعبہ اردو پروفیسر فخر عالم اعظمی اور ڈاکٹر محمد اکمل شاداب نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی تقریبات کا اہتمام آل انڈیا محمدی مشن اور صدائے صوفیہ ہند کی قیادت میں LDA مارکیٹ نخاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر صدائے صوفیہ ہند کے قومی صدر سید بابر اشرف نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے ملک کے تمام لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے عدم تشدد کا سبق حضرت امام حسین سے سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ جب ہم ان کے کردار پر نظر ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ میرے حسین نے دنیا کو صبر، عدم تشدد اور انسانیت کا سبق دیا ہے۔ ہمیں بھی ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے آج نوئیڈا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یوگی حکومت پر ایک مرتبہ پھر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے بجٹ میں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ نوئیڈا میں مجسمے کی نقاب کشائی کے پروگرام میں شرکت کے بعد سابق ضلع صدر فقیر چند ناگر کی نجی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اس دوران انہوں نے سابق ضلع صدر کے ساتھ سماجوادی پارٹی کو مضبوط بنانے اور آئندہ 2024 کے عام انتخابات کو لے کر بات چیت کی اور لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کو جیت دلانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے کفایتی آواس یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ ان پارٹنرشپ کے تحت بلڈرز اب گروی رکھی گئی زمین پر بھی مکانات تعمیر کر سکیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ زمین کی قیمت کے برابر رقم جمع کرانی ہوگی۔ ریاستی حکومت نے رہن والے پلاٹوں پر مکانات بنانے کے لیے عائد شرطوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے شہری علاقوں میں نجی شراکت داری سے سستے مکانات کی تعمیر میں تیزی آئے گی۔ محکمہ آواس وکاس نے اپنے نئے حکم نامے میں کہا ہے کہ رہن رکھی گئی زمین کی قیمت کے برابر رقم جمع کرنے پر بلڈر کو اس زمین پر بھی مکان تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔